चलिए, तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बिहार में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। मुस्लिम संगठनों का हल्ला बोल नजर आ रहा है और देखिए, इस प्रदर्शन में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर, बिल के खिलाफ जो है वो मुस्लिम संगठन के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता महीप जुड़े हुए हैं लाइव और इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। महीप, कैसी तस्वीरें दिखाई दे रही है? वक्फ जो बिल संशोधन है उसके खिलाफ मुस्लिम संगठन गोलबंद नजर आ रहे हैं, एकजुट नजर आ रहे हैं और विपक्षी नेताओं का भी समर्थन इन्हें प्राप्त हो रहा है। महीप, कैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और प्रदर्शन का कितना असर दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल नवीन, आपको बता दें हमारे दर्शकों को कि इस समय जो पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल है, यहाँ पर 11 बजे सुबह से ही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं उनके तमाम मेंबरान यहाँ आए हुए हैं और साथ ही साथ जो लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव हैं और तमाम विपक्ष के नेताओं का इन लोगों को समर्थन मिला है। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ लोग आइए उनसे बात करते हैं। आखिरकार वक्फ संशोधन जो विधेयक बिल है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? बार बार सरकार तो कह रही है कि आप लोगों के हित में है, फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ जो है इस्लाम का एक हिस्सा है, कुरान का एक हिस्सा है और हमारे कुरान और इस्लाम के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम उसका खिलाफ तो करेंगे ही ना। हमारे ज़मीन जायदाद, हमें मस्जिद मदारिस दरगाह खानकाह सब पर वो हमला है ना। ये हमारे प्रोफेट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वक्त किया था, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आखिरी ये धरना, बाकी फिर हम क्या करेंगे हम बताएंगे। फिर हम खामोशी से धरना, भाषण से नहीं काम चलेगा। हम 72 जब थे तब हज़ारों का मुकाबला किया है, हज़ारों को देख हम भागने वाले नहीं हैं, हम पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। हम सीना पर गोली खाएंगे, गोली कम जाएगी, सीना नहीं कमेगा। फांसी का फंदा कम जाएगा लेकिन गर्दन कम नहीं कमेगा। इसलिए अब वो लड़ाई वो लड़ेंगे हम, ये आखिरी है। इस पर लोग यानी समझ जाए, यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार, नीतीश कुमार, ये सारे लोग समझ, चिराग पासवान सब समझ जाए ये आखिरी है। मुसलमानों की तरफ से बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसको सब्र किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका जो खिलाफ हमारे आ रहा है वो सब हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब बर्दाश्त करने वाले मुसलमान नहीं हैं, ये आखिरी है। देखिए, हमारे साथ एक वकील साहब भी हैं। वकील साहब, आप लोग यहाँ वक्फ संशोधन विधेयक बिल का विरोध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आखिर क्या इस बिल में खामी है? जो वक्फ बोर्ड के लिए जो अमेंडमेंट किया गया है, जो एक्ट किया गया है, पहले 56 किया गया था। अब कुछ लोग प्रोटेस्ट किए तो 14 किए। 14 भी हम लोगों के लिए बहुत ही आगे चल के खतरनाक हो सकता है। और हम लोगों को 300 बरस से, 100 बरस से, हजारों बरस से जो ज़मीन वक्फ बोर्ड के लिए दे दिया गया, जो अल्लाह के घर में दे दिया गया, जिसे कहते हैं भगवान के घर में दे दिया गया, और उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे स्कूल के नाम पे, मदरसा के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, अब उसकी सरकार छीने जा रही है। हमारे साथ एक और वकील साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आखिरकार ये प्रोटेस्ट ये प्रोटेस्ट है 1995 का जो वक्फ का कानून है, जिसके अंदर जो 2013 का जो अमेंडमेंट लाया गया था, वो अमेंडमेंट काफ़ी अच्छा अमेंडमेंट था और वो अपना अमेंडमेंट रंग लाने से पहले ही उस अमेंडमेंट को सरकार के बदली हो जाने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब जो ये नया बिल आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जो पार्लियामेंट के पटल में अगस्त के महीने में रखा गया, अब 9 महीने हो गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके मीडिया हाउस के माध्यम से बताना चाहता हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि ये न सिर्फ मुसलमानों के वक्फ को छीनने का एक आसान सा एक कानूनगत विधिवत रास्ता बनाया गया है, बल्कि ये मुसलमानों की संपत्तियों को कमजोर करने का, उनसे उनकी अथॉरिटी, ऑटोनॉमी को छीनने का भी एक तरीका बनाया गया है। 56 अमेंडमेंट्स लाए गए थे जो पूरे तरह से रिजेक्ट करने के लिए तमाम जेपीसी के मेंबर्स, जब अंबिका पाल जी के क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में घूमा तो उनको एहसास हो गया कि इतने अमेंडमेंट्स को पास करना संभव है, क्योंकि इसके विरोध में बहुत सारे विरोध हुए और अपने विरोध को लोगों ने दर्ज भी करवाया था। अब क्या है, श्री अंबिका पाल जी ने अपनी कमेटी के लोगों के राय करने के बाद में 14 अमेंडमेंट को पास किया है, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी एक अमेंडमेंट है। और वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ बाय यूजर जो है वो इस्तेमाल की बुनियाद पर किया जाने वाला एक अमेंडमेंट है, जो कि न सिर्फ
सबके लिए एक परेशानी खड़ा करता है। वो कहता है कि जो भी असासे हैं, जो भी जायदादें हैं, जो 300 साल 400 साल पुराने जो भी जायदाद हैं, वो जायदाद अब कागज दिखाने पड़ेंगे। अब उन जायदादों के कागज कहां से लाए जाएंगे? एक सेकंड साहब, आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ देखिए, राजनीतिक पार्टी के जो हुक्मरान है वो भी पहुंच रहे हैं। अभी जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी पहुंचे हैं। और इसके प्रशांत किशोर और इसके पहले जो आपको लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जो भाकपा माले के तमाम नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सभी लोगों ने इसका समर्थन दिया है। और ये तस्वीर है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल की। हम आगे बात करें, आखिरकार जो ये वक्फ संशोधन बिल है, इसको समझाइए कि आखिर ये है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है? आखिर इसमें क्या खामियां हैं, क्या कॉजेज हैं जिसका आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाएं, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं। और आप जनाब आपका महिब जी, देखिए मैं आपको एक बात सीधी सीधी समझाना चाहता हूँ। 2005 का कानून है वक्फ का, जिसको 2013 के अंदर में अमेंडमेंट किया गया है। अब 2024 के अंदर अमेंडमेंट करने का कोई ही कारण नहीं है, कोई उचित कारण नहीं है। ये 2013 के अमेंडमेंट को अगर ये पूरी तरह से लागू करते तो न सिर्फ मुसलमानों के असासे ट्रांसपेरेंट हो जाते, बल्कि मुसलमान जो कम्युनिटी है वो भी सक्षम होता। वो अपने अथॉरिटीज को, अपने एसेट्स को, और जो वो एसेट्स को जो भगवान के लिए समर्पित है, जो अल्लाह को समर्पित है, उस एसेट्स को सही ढंग से मैनेज भी कर पाता। लेकिन ये 2024 का जो बिल है वो एक ऐसा बिल है जो मुसलमान को सशक्त करने के नाम पे तो लाया जरूर गया है, लेकिन असल में ये मुसलमान को जो है ये कमजोर बनाता है। उसके अथॉरिटीज को, उसके चीजों को उसके हाथ से छीनने का प्रयास करता है। ये देखिए, मोटा मोटी में आपको, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे ये रूलर्स ने, हिंदुस्तान के रूलर्स ने बहुत सारी संपत्तियों को, जैसे रेलवेज वगैरह, सबको प्राइवेटाइज कर दिया है। अब उनकी नजरें जो है मुसलमानों के वक्त पर हैं, क्योंकि कई लाख एकड़ में मुश्तमिल है, ये कई लाख एकड़ में फैले हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि इतनी सारी चीजें तो हमने बेच दी, अब क्या बेचने को रह गया है? तो मुसलमान के वक्त की जायदादों को ही बेच दो। और उसके लिए क्या करो? एक नया कानून लाओ, एक दिखावा करो, एक ढोंग करो और मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को बेच डालो। बस यही है और कुछ नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने 9 महीने काम किया इस वक्त अमेंडमेंट बिल पर। मैं जानता हूँ उसके निकात को, सारे निकात को जानता हूँ, सारे पॉइंट्स को जानता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, ये दिखावा है, छलावा है, धोखा है, बर्बादी है। तमाम जो हमारे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो वकील हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर मुसलमान कार्यकर्ता हो, सब लोग एक ही साथ कह रहे हैं यह सिर्फ एक धोखा है। और हम अपने सहयोगी सोनू को कहेंगे कि वो एक तस्वीर दिखाएं। हम दूसरी ओर रोड की तरफ आने की कोशिश करते हैं और देखिए, यहाँ से हम अपने सहयोगी सोनू को कहेंगे कि वो एक लॉन्ग शॉट दिखाएं कि हजारों की संख्या में पटना का गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वह मुसलमान भाइयों से भरा हुआ है। और जहाँ देखिए, वहाँ आपको साफ तौर पर जो है टोपियाँ दिखाई देंगी, साफ तौर पर जो है झंडे दिखाई देंगे, चाहे वो ब्लू हो, हरे हो, रेड हो। तमाम तरह के जो राजनीतिक विरोधी पार्टियां हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में इस समय एनडीए सरकार के खिलाफ खड़ी हैं, उनका साफ तौर पर जो है यह समर्थन मिला है। और तमाम होर्डिंग है, बैनर है, वह आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वी रिजेक्ट वक्फ बिल, इमारत सरिया, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का जो है वह पोस्टर है और उसको लेकर तमाम जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं सभी लोग यहाँ हैं। और आपको एक लॉन्ग शॉट हम आपको अपने सहयोगी सोनू को कहेंगे कि वो आराम से आएं और आपको स्टेज की तरफ भी दिखाएं कि किस तरह से जो यहाँ खचाखच भीड़ है वो है, कोई भी लोग। अच्छा महिप, ये बताइए कि देखिए कुछ पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। महिप, क्या इस प्रदर्शन को दूसरे राज्य के लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है? क्या दूसरे स्टेट से भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल नवीन, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय जो है बिहार, उड़ीसा, यानी पूरे देश से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जो पूरे देश है वहां से लोग आए हैं। और चूंकि हमारा बैंडविड्थ कम होते जा रहा है, जैसे ही क्राउड में जाते हैं तो हमारा बैंडविड्थ जो है, हमारे लाइव का बैंडविड्थ छोड़ देता है, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे आना होगा जो लाइव की बैंडविड्थ है उसे बरकरार रखने के लिए। और ये जो क्राउड है वो वही दर्शा रही है कि पूरे देश से, आपको बता दें कि 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में जो है वह संशोधन बिल के विरोध में जो है तमाम
मुसलमान संगठनों ने जो है वो आह्वान किया था और उसके बाद वहीं यह निर्णय लिया गया था कि अब जो अगली मीटिंग होगी वह पटना में होगी। और देखिए पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल इसे चुना गया कि आखिर यहाँ से ही जो है आगाज किया जाएगा। जब हमने मुसलमान भाइयों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह हमारी आखिरी मीटिंग है, अब इसके बाद जो सीधा है वह रणभेरी बजेगी, अब किसी भी तरह की जो है वह मीटिंग नहीं होगी। और साफ तौर पर जो है कहा जा रहा है मुसलमान भाइयों की ओर से कि वक्फ संशोधन विधेयक बिल जो है उसका अब विरोध लगातार जारी रहेगा। नवीन, चलिए, तो विरोध लगातार जारी रखेगा और ये देखिए विपक्षी जो एकता है वो इस प्रदर्शन में भी दिखाई दे रही है। तमाम जो बिहार में विपक्षी नेता हैं, चाहे वो बात करें माले के नेताओं की, बात करें राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। अच्छा महीप, तेजस्वी यादव ने एक बात कही है और उस पर गौर करना होगा। इस पर एक सवाल आपसे लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप 4 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे, यानी कि ये जो प्रदर्शन है महीप वो आगे भी अब बढ़ने वाला है। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है इस बिल के खिलाफ महीप। ये बिल्कुल इस बिल के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो विपक्षी नेता हैं उनका साफ तौर पर खुला समर्थन है, क्योंकि बिहार में इसी साल जो है वह विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम नेता जो है उनकी नज़र मुसलमान भाइयों पर है, अल्पसंख्यक वोटों पर है। क्योंकि हम बता दें कि आपको 25% जो है वह बिहार में अक़लियत कहें या मुसलमान भाई कहें उनका वोट परसेंटेज है। ऐसे में क्योंकि आरजेडी को कहा जाता है MY समीकरण, मुस्लिम और यादव का समीकरण है। अब इसी को लेकर जो मुसलमान भाई हैं उन पर खास तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें लगी हुई हैं। जन सुराज के जो संस्थापक हैं खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके पहले जितने भी CPI-M, CPI-ML या CPI के लीडर हैं वह भी पहुंचे थे। और अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता हैं, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का समय बचा हुआ है और आज जो आपको बता दें कि कल बिहार विधान मंडल का बजट सत्र का समापन हो जाएगा, कल 27 तारीख है। इसके बाद चुनावी रणभेरी बच जाएगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वह अपने चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। और इसी को लेकर जो अब तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी नजर खास तौर पर मुसलमान भाइयों पर, इसलिए तमाम राजनीतिक दल अच्छा महीप एक और चीज दर्शकों को समझाइए जरा। आपने देखिए कुछ लोगों से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या खामियां हैं, किस वजह से इस बिल का विरोध किया जा रहा है। तो जो बातें सामने आई महीप, अगर आप उस पर गौर करें, उस पर थोड़ी सी गहराई में बात करें, तो क्या लगता है कि जो वजह उनकी ओर से बताई जा रही हैं वो कोई आधार बनेगा आने वाले दिनों में जिस पर केंद्र सरकार विचार विमर्श करे, या फिर इस संशोधन के बारे में चर्चा हो आने वाले दिनों में? क्या कुछ ऐसा लगता है, कुछ संभावनाएं हैं? जी नहीं, केंद्र सरकार ने साफ, नवीन हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि सारी चीजों को देखते हुए JPC की गठन की गई थी और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है उसने इस बिल को जो है वह पास किया है। और अब सीधा जो चूंकि माफ कीजिएगा, लोकसभा का जो है केंद्रीय बजट सत्र चल रहा है और इसी बजट सत्र में इस बिल को पास करवा दिया जाएगा, जिसके कारण साफ तौर पर जो है तमाम मुसलमान नेता कहें वह नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके जो हक हैं वो छीन लिए जाएंगे। आपको हम बता दें कि इसके पहले भी 3 तलाक का जो मामला था उसको लेकर भी जो तमाम मुसलमान के नेता हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, धारा 370 का विरोध किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे जो लॉ बने हैं वह मुसलमान भाइयों, मुसलमान महिलाओं को देखते हुए बना था और पुरानी जो ढर्रे हैं उसको तोड़ने के लिए बना था। नवीन, चलिए, तो विरोध का स्वर मजबूत हो रहा है और ये तस्वीरें पटना के गर्दनी बाग की है जहां से महीप ने तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। मुस्लिम संगठनों का ये प्रदर्शन है और ये वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन है। तमाम विपक्षी नेताओं का इस प्रदर्शन को साथ मिल रहा है और जो है आने वाले दिनों में ये भी कहा गया है कि हम इस प्रदर्शन को और भी आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं, तो आने वाले दिनों में और भी प्रदर्शन का जो दायरा है वो आगे बढ़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद महीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रदर्शन से जुड़ी तमाम इस वक्त एक विधायक जुड़ी हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं सुनवा देते हैं। इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।
देखिए, मांझी जी का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। वो राजनीति क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनका अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हमारे साथ प्रतिमा दास है, कांग्रेस की विधायिका हैं। आखिर वक्त संशोधन बिल का विरोध यहाँ हो रहा है और आप लोग समर्थन कर रही हैं, आखिर क्या है इस बिल में और क्यों आखिर इसका विरोध हो रहा है, क्यों आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का धार्मिक संपत्ति है उनका, उस तरीके से तो हिंदुओं का भी राम जानकी का है, राम जानकी मठ का जमीन है। आपको बहुत सारे धार्मिक महंतों ने मठ को कब्जा करके रखा है। तो हम यही कहते हैं कि इस देश में दो तरह का कानून नहीं चलेगा। आप मुस्लिम भाइयों के साथ जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, भाजपा और आरएसएस के लोग जिस तरीके से इनको परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी एकता, अखंडता और भाईचारा में विश्वास करती है और हम लोग हमेशा मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। इस पर माननीय नीतीश कुमार जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो आपने साफ सुना कि कांग्रेस की विधायिका हैं प्रतिमा दास, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग लगातार मुसलमान भाइयों के साथ हैं और जो तमाम केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं उसको लेकर ही हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन, ठीक है, तो कांग्रेस का सपोर्ट है और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके इस प्रदर्शन में हमारी सहमति है और अगर वो 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये बातें कही हैं और इनके प्रदर्शन में एक असर डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद महिप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।